नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। टंकी पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने की मांग, किरोड़ीलाल मीणा के समझाने पर 48 घंटे बाद नीचे उतरे युवक। 14 नवंबर को मंत्री करेंगे सीएम भजनलाल से चर्चा। जोधपुर के प्रतापनगर में अवैध गैस रिफिलिंग सूचना पर एसीपी और डीएसओ ने की कार्रवाई। जांच टीम ने 110 गैस सिलेंडर किए जब्त। मौके पर 2 4 व्हीलर और बाइक भी बरामद। कोटा एमबीएस अस्पताल में डेंगू से एक और मौत। बूंदी जिले के बड़ोदिया गांव की शिवानी की हुई मौत। तेज बुखार के चलते बूंदी से किया था कोटा रेफर। हिंडोली थाना पुलिस ने किया मृतका का पोस्टमार्टम। अब खबरें विस्तार से। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग लेकर रविवार दोपहर जयपुर के हिम्मतनगर इलाके में बनी पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवा आखिरकार करीब 48 घंटे बाद नीचे उतर गए। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खुद सीढ़ी की मदद से पानी की टंकी पर चढ़े और युवाओं को समझाकर वार्ता की। इसके बाद ये युवक नीचे उतरने के लिए मान गए। फिर तुरंत ही एक क्रेन की मदद से भाजपा नेता समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार लिया गया। इस चर्चा के बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वे इस मामले में 14 नवंबर को सीएम भजनलाल से खुद मुलाकात करेंगे और इस दौरान युवाओं की सभी मांगों पर सीएम से बातचीत की जाएगी। नहीं, स्टैंड लेगी। उसका कारण हुआ, रिपोर्ट दी सब कमेटी में, सब कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस समय मुख्यमंत्री जी विदेश में थे और तत्काल चुनाव आ गए, तो ये सेंसिटिव मुद्दा है। चुनाव के बाद सरकार इस पर कदम उठाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जोधपुर शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एसीपी रविंद्र बोधरा के नेतृत्व में 110 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए। बोधरा ने बताया कि स्पेशल टास्क में एक टीम इस पर कार्य कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर प्रतापनगर क्षेत्र में जंक्शन 19 के पास एक बाड़े में अवैध गैस रिफिलिंग हो रही थी। इसकी सूचना पर डीएसओ टीम भी मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान करीब 110 घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर जब्त किए गए और 2 4 व्हीलर गाड़ियां और कुछ बाइक भी जब्त की गई। आज स्पेशल टास्क था इसमें, और हमारे कई आदमियों को हमने इस क्षेत्र में लगा रखा था कि अवैध रिफिलिंग की कई शिकायतें भी मिली थी, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी और थाने के मुखबिर इसमें लगे हुए थे। उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि भी ममता मोटर्स के सामने एक बाड़ा है और किसी जो रिपेयरिंग का कार्य भी करते हैं, उस बाड़े के अंदर अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। गैस टंकियों से गैस को निकाल के चोरी करके खाली टंकियों में भर के बेचते हैं। इस प्रकार कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं अवैध रिफिलिंग करके, जिसपे हमारी टीम देवाराम सब इंस्पेक्टर और ये चेतक दूसरी पहुंची और पहुंच के उन्होंने आगे उच्च अधिकारी को बताया, जिसपे हमने डीएसओ फर्स्ट श्री पालीवाल साहब को अग्रिम कार्रवाई के लिए बुलाया है यहाँ पे। और काफ़ी तादाद में टंकियाँ हैं, लगभग 2 तो इसके व्हीकल्स इसमें यूज हो रहे हैं और मोटरसाइकिलें भी काफ़ी हैं, और लगभग 109-10 के आसपास इसमें टंकियाँ भी है, जो घरेलू भी है और कमर्शियल भी है। डिप्टी साहब ने हमको सूचित किया था कि भैया प्रतापनगर थाने में जंक्शन 19 के आसपास कोई स्थान है जहाँ पर सिलेंडरों की भारी संख्या में भंडारण हो रहा है। इस पर हमने हमारी टीम भेजी है, वो आगामी कार्रवाई करेगी उनकी सूचना। सर इसका मालिक कौन है? इसके मालिक पर जांच करेंगे तब पता चलेगा। सर यहाँ पर कई जगह पे ऐसी रिफिलिंग होती है। हाँ, तो उसके लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर इतना बड़ा जगह बगैर जब पकड़ा गया है, हाँ, उसके लिए हम सेल्स ऑफिसर को, जो कंपनी के सेल्स ऑफिसर उनको भी हमने जांच के लिए बुलवाया है। वो भी आएंगे, उनकी किस गैस एजेंसी किसमें संलिप्त है वो भी हम जांच करेंगे। आगे भी कार्रवाई उस हिसाब से होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बूंदी जिले के बड़ोदिया गांव निवासी महिला की तबीयत खराब होने के चलते कोटा एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के कारण डेंगू भी सामने आया है। महिला के पति का कहना है कि बूंदी में जब महिला की जांच हुई थी तो वो डेंगू पॉजिटिव थी। इसके बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मृतका शिवानी बूंदी जिले के बड़ोदिया गांव की रहने वाली थी। मृतका की 2 साल पहले ही विकास से शादी हुई थी। हिंडोली थाना सीआई पवन ने बताया कि कंट्रोल रूम से महिला के पेट दर्द होने की शिकायत पर उसे कोटा लाए थे। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में दोबड़ा गांव में क्रैशर मशीन का टुकड़ा गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।
मजदूर रामलाल के हाथ पर मशीन के लोहे का टुकड़ा गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल डग चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर किया गया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बयाना में बैंड बाजों के साथ 32 दूल्हों की बारात एक साथ निकली तो मानो पूरा कस्बा ही इस अनोखी बारात को देखने उमड़ पड़ा था। यह बारात बयाना कस्बे की अनाज मंडी के निकट स्थित धर्मशाला से आरंभ होकर कस्बे के विभिन्न बाजारों के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर परिक्रमा के पश्चात सब्जी मंडी के निकट बने विशाल वैवाहिक स्थल पर पहुंची, जहां सभी 32 दूल्हों ने एक साथ मंत्रोच्चारों के साथ तोरण द्वारों पर पहुंचकर तोरण मारने की रस्म निभाई। 32 दूल्हों की इस बारात की विशाल शोभा यात्रा का कस्बे के बाजारों में जगह जगह नागरिकों की ओर से स्वागत सत्कार व अगवानी की गई। आपको बता दें कि बयाना में धाकड़ समाज की ओर से आयोजित विशाल सामूहिक विवाह समारोह में धाकड़ समाज के 32 जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह कराया जाएगा। समिति के अध्यक्ष सत्यावान धाकड़ व उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद धाकड़ ने बताया कि सभी नव दंपतियों को समिति की ओर से सोने चांदी के आभूषण सहित घरेलू व दैनिक उपयोग का अन्य उपयोगी सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। विवाह समारोह में राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के धाकड़ समाज के लगभग 10,000 लोग भाग लेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। टोंक सरकारी पीजी कॉलेज से अब मतदान दलों की रवानगी हो रही है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 307 बूथों पर मतदान के लिए 1472 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। 3,02,743 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें से 1,55,958 पुरुष, 1,46,784 महिलाएं शामिल हैं। मतदान के लिए युवा, आदर्श महिला, इको फ्रेंडली दिव्यांग मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 169 मतदान केंद्रों की बैरिकेटिंग भी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।